क्या आप जानते हैं, हर कोई जो आपकी मुस्कान में शामिल होता है, जरूरी नहीं कि आपकी आत्मा की शांति चाहता हो। हर साथ चलने वाला आपके अंत तक साथ नहीं रहेगा, और हर रिश्ता परमेश्वर की ओर नहीं ले जाता। मसीही जीवन केवल यीशु से प्रेम करना नहीं, बल्कि ये भी समझना है किसके साथ नहीं चलना चाहिए। आज का ये संदेश आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और आत्मिक संदेशों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला शब्द आपके दिल से सीधे बोलेगा। यीशु मसीह का प्रेम सबके लिए है, लेकिन बाइबल यह भी सिखाती है कि मसीही जीवन जीने वाला व्यक्ति किन लोगों के साथ संगति न करे, क्योंकि संगति का असर हमारे मन, आत्मा और जीवन पर पड़ता है। यह स्क्रिप्ट हमें बाइबल के प्रकाश में बताएगी कि मसीह को किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए और क्यों। पहला, अविश्वासी लोगों की संगति से सावधान रहें। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 14 में लिखा है, तुम अविश्वासियों के साथ एक जुए में न जुतो, क्योंकि धर्म और अधर्म में क्या मेल है, या ज्योति और अंधकार में क्या सहभागिता। बाइबल यहाँ ये नहीं कहती कि हम उन्हें घृणा करें, बल्कि ये कहती है कि गहरे मेलजोल और जीवन की साझेदारी केवल उन्हीं के साथ होनी चाहिए जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। दूसरा, बुरे स्वभाव और चाल चलन वाले लोगों से दूरी रखें। नीति वचन अध्याय 13 पद 20 कहता है, जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वह बुद्धिमान होगा, पर जो मूर्खों का संगी है वह नाश होगा। यदि हम दुष्टों के साथ मित्रता बनाए रखें, तो उनका व्यवहार हमारे जीवन में धीरे धीरे उतरने लगता है। तीसरा, परिहास करने वाले, उपहास उड़ाने वाले और ईश्वर का अपमान करने वालों से दूर रहें। भजन संहिता अध्याय 1 पद 1 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में नहीं ठहरता और उपहास करने वालों की सभा में नहीं बैठता। एक मसीही के जीवन में विनम्रता और पवित्रता होनी चाहिए, इसलिए ऐसे लोगों की संगति से आत्मा दूषित हो सकती है। चौथा, वासनाओं और लालच में डूबे लोगों से बचें। तीमुथियुस की दूसरी पत्री अध्याय 3 में लिखा है, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि लोग स्वार्थी, धन के लोभी, घमंडी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, अपवित्र और निर्दयी होंगे। ऐसे लोगों की संगति से मसीही जीवन डगमगा सकता है। हमें सतर्क और आत्मिक रूप से जागरूक रहना है। पांचवां, झूठे शिक्षक और प्रचारक जो मसीही के सत्य से दूर करते हैं। मत्ती अध्याय 7 पद 15 में यीशु ने कहा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ की खाल में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर भस्म करने वाले भेड़िए हैं। ऐसे लोगों की संगति मसीह से हमें दूर कर सकती है। उनकी बातों को परखना आवश्यक है। छठा, विवादप्रिय और झगड़ालू लोगों से बचें। तीतुस की पत्री अध्याय 3 पद 10 में लिखा है, जो मनुष्य दल बांटता है उसे एक दो बार समझाकर छोड़ दो। विवाद और कलह मसीही जीवन की शांति को नष्ट कर देते हैं। एक मसीह को शांतिप्रिय होना चाहिए। सातवां, कड़वाहट, ईर्ष्या और द्वेष से भरे लोगों से दूरी बनाएं। इब्रानियों अध्याय 12 पद 15 में लिखा है, इस बात की चौकसी करो कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न हो और कोई भी कड़वी जड़ न उगाए जो क्लेश उत्पन्न करे। ऐसे लोगों से संगति करने से हमारे भीतर भी वैसा ही स्वभाव उत्पन्न हो सकता है। आठवां, पाप में आनंद लेने वालों के साथ न रहें। इफिसियों अध्याय 5 पद 11 में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न बनो, परंतु उनको उलट दो। पाप में आनंद लेना, चाहे वह दूसरों के साथ हो या अकेले, आत्मा को नष्ट करता है। नौवां, कमीने, मजाक करने और अशुद्ध बातें बोलने वाले लोगों की संगति से दूर रहो। इफिसियों अध्याय 5 पद 4 में कहा गया है, न गंदा बोलना, न मूर्खता की बातें, न ठट्ठा करना जो उचित नहीं, परंतु इसके स्थान पर धन्यवाद हो। ऐसे लोग हमारी आत्मा को अशुद्ध करते हैं और हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। 10वां, दुनिया से प्रेम करने वालों के साथ न मिलो। याकूब की पत्री अध्याय 4 पद 4 में लिखा है, जो कोई संसार से मित्रता करता है वह परमेश्वर का शत्रु ठहरता है। दुनिया की चीजों का लालच हमें आत्मिक दृष्टि से अंधा कर सकता है। ये सभी बातें यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन लोगों से घृणा करें, बल्कि हमें प्रेम के साथ उन्हें समझाना है, परंतु खुद को उनके प्रभाव से बचाना है। हमारी संगति का केंद्र मसीह होना चाहिए।
यदि आप यीशु में बने रहना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह आपको सही संगति और पवित्र मार्गदर्शन दे। बाइबल कहती है, बुरी संगति अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है। तो आज ही निर्णय लें, किसके साथ रहना है और किससे दूर रहना है। क्योंकि मसीही जीवन एक सच्चे संग्राम की तरह है और हमें ये युद्ध विजयी होकर समाप्त करना है। प्रभु आपकी आत्मा को बुद्धि, विवेक और सामर्थ्य दे ताकि आप पवित्र और उचित संगति में बने रहें।